कहीं ऐसा ना हो जाए। बहरहाल रफ्ता रफ्ता सही, आहिस्ता आहिस्ता सही, कभी गिरते हुए, कभी संभलते हुए, कभी बिल्कुल अंधेरा नज़र आया रास्ते में, कभी कुछ रोशनी के आसार नज़र आए। बहरहाल ये सफ़र बहुत कामयाबी के साथ हम 14 साल मुकम्मल कर चुके हैं जश्न अदब को। और एक कहते हैं कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर सब लोग ऊपर जमा होंगे और सबको स्वर्ग दे दिया जाएगा, जन्नत में दाखिला हो जाएगा, तो वो पूछेगा बनाने वाला कि और क्या चाहिए, यह क्या कमी है, जो तुम चाहते थे वो तुमको हासिल हो गया, स्वर्ग तुमको हासिल हो गया, जन्नत मिल गई है। तो वहाँ लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें दुनिया चाहिए, यहाँ पर वो कुछ नहीं है जो दुनिया में होता है, यहाँ पे वो डर वो गम भी नहीं है, वो एहसास नहीं है कि हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो हम दुनिया चाहते हैं, और दुनिया इसलिए भी चाहते हैं कि हम दुनिया में आके सृजनात्मकता का अगर कोई पैमाना इस दुनिया को बनता हुआ बेहतर हुआ देखना है तो हम इंसानों की वजह से ही। और फिर यही होगा कि वो एक किसी गोले को दोबारा डिज़ाइन देगा और हम सब लोगों को वहाँ पर फेंक देगा, और फिर हम सब लोग इस दुनिया को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। सच्चाई ये है कि हमारी जो कोशिशें हैं उनकी मंजिल नहीं होती। हम सब लोग वो हैं जिन्हें सफ़र पसंद है, और फिर मंजिल हासिल होने के बाद भी एक नई मंजिल की तलाश होती है। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ दिल की गहराइयों से कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए। और आज के इनॉग्रेशन सेशन में सबसे पहले मैं हमारे बहुत ख़ास, बहुत मोहतरम, अपनी ज़िंदगी में बहुत से बड़े बड़े फ़ैसले आपने किए होंगे यकीनन, और आप करते रहेंगे आगे भी, लेकिन एक फ़ैसला जो हमारे हक़ में साबित हुआ, हमारे लिए बेहतर हुआ, वो ये कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और जश्न अदब के इस स्टेज पर ऑनरेबल जस्टिस श्री गिरीश कटपालिया साहब, न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जाहिर है इससे बेहतर और खूबसूरत स्टेज क्या हो सकता है कि स्टेज पर श्री गिरीश कटपालिया साहब हैं, और एक नहीं बल्कि सारे फैसले हमारे हक में हो सकते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चेहरा, एक चेहरा जिस पर एक खास तरह की बड़ी मीठी मीठी मुस्कुराहट जो हमें हिम्मत और हौसला देती है। हमारे इस सफ़र में जिन लोगों ने हमें हाथ पकड़ा, हमें रास्ता दिखाया, उसकी एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत ख़ास है श्री नवनीत सोनी साहब, जो जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त जो सबसे करीब पहचान है हमारे लिए वो यही है। जाहिर है कि रिटायर्ड IRS ऑफिसर, फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सबसे बड़ी बात ये है कि अदब और साहित्य प्रेमी है, मौसीकी से मोहब्बत है, कलाम से मोहब्बत है, और हमारे बहुत खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान से हम सभी को ही मोहब्बत है, जाहिर नवनीत सर को भी मोहब्बत है। स्टेज पर मौजूद हैं ऑलरेडी श्री रंजीत चौहान साहब। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा जो एक ख़ास तरह का इंतशार, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश, स्टेज को तरतीब देना, ये रंजीत चौहान साहब का ख्वाब था। जश्न अदब जहाँ जो कुछ होता है, जिस तरह से होता है, वो आपकी कोशिशों का नतीजा है। तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, और सबसे पहले मैं हमारे जो तमाम मेहमान हैं, बहुत ख़ास अतिथि हैं, उन सबसे इल्तिजा करता हूँ कि आज की इस महफिल का आगाज़ किया जाए और चिराग जलाया जाए, दीप प्रज्वलित किया जाए, रोशनी की जाए। रोशनी हम इसलिए भी करते हैं कि हम रोशनी को पसंद करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने हर दौर में अंधेरे को मिटाया है, रोशनी की बात की है, और हमारे एक अजीज हैं वो ये भी कहते हैं कि जब दुनिया बदल गई तो लैंप होना चाहिए था कि स्विच क्लिक करो और लैंप जल जाए। तो उन्होंने कहा कि लाइट से लाइट नहीं जलाई जा सकती, लेकिन चिराग से चिराग जलाया जा सकता है। तो चिराग जल गया है। हज़ारों लाखों लोग हैं जो अंधेरे का शिकवा करते होंगे, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो चिरागों को रोशन करते हैं। अब हम राष्ट्रगान के लिए हमारे म्यूजिक सेशन में एक बार राष्ट्रगान को इब्तिदा से इस म्यूजिक की शुरुआत की जाए।
आबाद रहे ये मुल्क, सलामत रहे इस मुल्क के बाशिंदे, सलामत रहे वो इत्तेहाद, वो मोहब्बत पूरी दुनिया में आज भी मिसाल बनी हुई है। मैं अब बहुत अदब और एहतराम के साथ हमारे नवनीत सोनी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे सफ़र को, चूँकि सर साथ साथ तो हैं, उस सफ़र को देखा भी है, तो ज़रा हमें बताएं कि इस सफ़र किस तरह से आगे बढ़ा। शुक्रिया अनस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत जश्न अदब की इस नई महफिल में। ऑनरेबल जस्टिस कतपालिया सर, मैडम कतपालिया और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। जश्न अदब का सफ़र 14 साल का हो चुका और 14 साल पहले एक जुनूनी आदमी जो यहाँ स्टेज पर मौजूद है, जिसका नाम कुंवर रंजीत सिंह चौहान है, इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्राइवेट जॉब छोड़ के उर्दू शायरी के अपने शौक़ को आगे बढ़ाया और जश्न अदब की नींव रखी और बहुत से लोग जश्न अदब में जुड़ते गए। जश्न अदब केवल दिल्ली तक महफूज था, लेकिन मेरी जब पोस्टिंग भोपाल हुई और मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चार्ज दिया गया, तो हमारी आपस में बात हुई और ये एक नींव रखी गई कि जश्न अदब को दिल्ली से बाहर ले जाया जाए। तो पहली बार जश्न अदब कल्चरल कारवां बना और भोपाल में पहली बार दिल्ली के बाहर जश्न अदब 2020 में किया गया और 2020 में जब कल्चरल कारवां बना तो उसके बाद रुका नहीं और आज 16 स्टेट्स 17 स्टेट्स हम लोग कवर कर चुके हैं और जम्मू एंड कश्मीर से लेके तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, शिमला, हिमाचल प्रदेश और जाने कहाँ कहाँ जश्न अदब अपनी रोशनी लेके जा चुका है। जश्न अदब का एक ही ध्येय है, एक ही उसका इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, वो ये कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारी विरासत, जो हमको मिली है, उसको हमको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। और ये देख के मुझे बहुत खुशी है कि आज न केवल अदब को समझने वाले बुज़ुर्ग बल्कि यंग क्राउड इतना यहाँ पर मौजूद है, इससे हमको बहुत हौसला मिलता है। कई दफ़े लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन पोइट्री, शायरी, कविता, नाटक या इस तरह की अदब की चीज़ों से हट के रील में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हमारे साथ हर शहर में जुड़े हैं, मैं पूरे इत्मीनान से ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ हम गए यंग क्राउड हमारे साथ जुड़ा और हमें इसकी बहुत बड़ी खुशी है कि हम कुछ ना कुछ उनको दे के जाते हैं। जश्न अदब के इस गुलदस्ते में आपको नाटक भी दिखेगा, आपको कथक भी दिखेगा, आपको शेर व शायरी, कविता, आपको हर वो रंग संस्कृति का नज़र आएगा जो आपको दिल को कहीं ना कहीं छू जाएगा। खुराक केवल शरीर की नहीं होती, खुराक आत्मा की भी होती है और ये जो कल्चरल कारवां है ये आपकी आत्मा की खुराक को पूरा करता है। हमारा यही मकसद है और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किस तरह हम यहाँ से आगे बढ़ें और आने वाली जनरेशन को अपनी कल्चर सौंप के जाएं ताकि वो महफूज रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़े जज्बाती लम्हात भी इस सफ़र में आए। ये भी हुआ कि आदरणीय पंडित साजन मिश्रा जी, अनवार ख़ान साहब या और जो दूसरे हमारी भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं, हमारे भारत की धरोहर हैं,
उनको जब सुना तो 2-3 बच्चियां तो बहुत इमोशनल हो गई, और मैंने पहली बार क्लासिकल मौसीकी सुनने के बाद किसी को आंखों में आंसू देखे, तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये हमारा हासिल है। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट भी मौजूद है जिसमें हमारी अपनी संस्कृति की नुमाइंदगी हो रही हो। मैं अब ये चाहता हूँ कि हमारे जो मेहमान ख़ास हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, ऑनरेबल जस्टिस श्री गिरीश कटपालिया साहब, उनको जश्न अदब की जानिब से हम कुछ ऐसा दें कि वो हमें याद रखें, हमें कभी ना भूलें, हम यही चाहते हैं। तो मैं रंजीत चौहान साहब और नवनीत सोनी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि वो ये मोमेंटो जश्न अदब का तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो बहरहाल हमने कोशिश कर ली है सूरज को चिराग दिखाने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं साथ साथ ये भी इल्तिजा करता हूँ कि कुछ शब्द जो जश्न अदब की इस जर्नी को और आसान कर दें, कुछ ऐसी बातें जो हमें प्रोत्साहित करें, हमें हौसला दें, सर वो भी हमसे कहें। मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे कि एक बार प्लीज़ आप माइक पे तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों के साथ श्री गिरीश कटपालिया साहब, न्यायमूर्ति, दिल्ली हाई कोर्ट। नमस्कार। आदरणीय सोनी साहब, चौहान साहब, अनस साहब, हाजरीन, मैं अक्सर अपने साथियों से कहा करता हूँ कि हमारी कचहरी के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। हमारी समस्या ये है कि हम कचहरी के लोग अपनी ही दुनिया में बंधे रहते हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ी दुनिया है हमारी दुनिया के बाहर, उसके कई आयाम में से एक अदब और साहित्य का मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अहम दर्जा है। क्योंकि जब हम लोग अदब की दुनिया में अपनी दुनिया से वहाँ आते जाते रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे हसास में बहुत इजाफा होता है, हमारी सेंसिटिविटीज़ बढ़ती हैं। और यही वजह है कि मुझे जैसे ही चौहान साहब ने ये न्योता दिया, मैं तो बहुत खुश हुआ कि यहाँ बहुत कुछ समझने को, जानने को मिलेगा। क्योंकि ये वो दुनिया है जिस दुनिया से जब हम वापस जाते हैं तो हमें उस दुनिया के मसाइल को एक नए चश्मे से देखने की कुव्वत मिलती है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कभी कभी तो वाकई हैरानी होती है कि कुछ किरदार इतना मीठा और इतना अच्छा कैसे बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश सर कि आपने हमें वक्त दिया और कुछ शब्द हमसे कहे। देखिए, एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पर होगा अभी कुछ देर बाद, जब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब को मैं माइक पर बुलाऊंगा। उस अनाउंसमेंट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था जब मुझे मालूम ये हुआ कि जश्न अदब को कुछ ऐसा हासिल हुआ है जो बहुत ख़ास है, जो शायद किसी के पास नहीं है, और जो शायद बहुत पहले भी हमारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन अब वो हमारे पास आ गया है। और जब वो आप तक पहुंचेगा तो आपको भी उतनी ही खुशी होगी जितनी हमारी टीम को, हम तमाम मेंबरान को ये जानकर खुशी हुई थी। तो मैं आपको रंजीत सिंह चौहान साहब जो हैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और वो बात भी बता दें जिसको हम सुनना चाहते हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ऑनरेबल जस्टिस गिरीश कटपालिया सर, नवनीत सोनी साहब, अनस साहब, नीचे बैठे हुए सभी हमारे डॉक्टर वी एस मदान सर और हमारे सभी जो भी लोग जश्न अदब से जुड़े हुए हैं, जो लोग अंदर हैं, जो बाहर हैं,
जो बाहर से अंदर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी का इस्तकबाल। एक ख्वाहिश ये मुझे सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स करना था, लेकिन जाहिर है कि दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जश्न अदब के बारे में आप सभी जानते हैं, 14 साल का सफ़र है, ये आज से कल तक ये बारहा ज़िक्र होता रहेगा इसका। अनस ने ज़िक्र किया कि कठवालिया साहब बहुत मीठा बोलते हैं। मीठा इसलिए बोलते हैं कि वो खुद शायर हैं, और मैंने उनकी नज़में सुनी, या यूँ कहें कि नज़म सुनी, तो हाँ देखिए बच्चे ने भी कहा कि सुनी। तो मुझे एक जो सुखद अनुभव हुआ, एक हैरान कुन सुखद अनुभव, वो बहुत ही कमाल का था कि सर वाकई में बहुत अच्छा लिखते हैं। किसी मौके पे आपसे मुलाकात हो सकता है अभी हो जाए मुशायरे के दौरान। तो ये तो खैर है। दूसरा ये कि 14 साल में क्या किया गया क्या नहीं, सब लोग वाकिफ़ हैं। जहाँ जहाँ बात जाती है, 14 स्टेट में नवनीत भाई ने 7-8 स्टेट ली, वो खुद ही भूल गए कि बाकी 6 कौन सी हैं, 15 7 ज़ाहिर बताना मुमकिन नहीं है, सब लोग जानते हैं। इस बीच दरमियान ये हुआ कि हमारा जो एक नई मुहिम के तहत इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, मनोज जी शाम को होंगे हमारे साथ, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अकाउंट्स रेलवे अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, उसके CMD हैं। उन्होंने हमें एक मुहिम के तहत एक CSR का एक प्रोजेक्ट दिया। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ लोग ज़रूरतमंद हों। उसमें यह है कि हम नए बच्चों को जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, हम उनको और जाहिर है कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो उससे नहीं आते, लेकिन वो होना चाहते हैं। तो स्टेज तो हमारे पास जश्न अदब है ही, उसके साथ हम उनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे उनके इंटरेस्ट का, कि जो भी वो बजाना चाहते हैं, और स्कॉलरशिप भी देंगे अगर वो क्लासिकल वोकलिस्ट बनना चाहते हैं या क्लासिकल सीखना चाहते हैं। बशर्ते ऐसे नहीं देंगे, उन्हें वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप हमारी जश्न अदब पे लिख सकते हैं, आपके कोई जानने वाला हो, कोई सीखना चाहता हो, तो हम ये पूरे साल अगले 4-5 साल तक इस मुहिम के तहत हैं। हम चाहते हैं कि उन बच्चों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें सितार है, तबला है, हारमोनियम है, हम जश्न अदब और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको हम मेंटर भी प्रोवाइड कराएंगे, उनकी फ़ीस हम देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप जाकर उनके यहाँ सीखें। और जब आप 6-8 महीने बाद इस स्टेज पर आएँ, तो जैसे आज अधिराज बजाएंगे, बैठ जाओ बेटा, सब लोग बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, बैठ नीचे बैठ जाइए, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऊपर ही बैठ के देखें, अदब की महफिल है ये। और एक बात ख्याल रखिए कि जो अगर आपके बुज़ुर्ग कहीं खड़े दिखें, तो आप लोग इतने, आप बच्चे हैं, आप लोगों को इतना समझदारी होनी चाहिए कि अब बुज़ुर्ग या महिलाएं दिखें तो उनको जगह पहले दें, और आप लोग नीचे बैठ के सुने। ये महफिल है अदब की, यहाँ तो ऐसे ही सुना जाता है। तो ये गुजारिश है हमारी आपसे। दूसरा मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो आप हमें लिखें jasnadab@gmail.com पर, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। दूसरा ये है कि जश्न अदब के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएँ, वहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी उसका चैनल है, वहाँ आप सब्सक्राइब करेंगे, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हमें जसलीन वोहरा साहिबा ने अपने पिताजी की रिकॉर्ड किए हुए 78 से 88 तक के मुशायरे और कवि सम्मेलन का पूरा ज़ख़ीरा हमें दे दिया है। वो कहीं अवेलेबल नहीं है। वहाँ आपको मुनीर नियाज़ी से लेकर के, जॉन एलिया से लेकर के, जितने भी आप अली सरदार जाफरी साहब से लेकर के जितने भी शायरों को आप जानते हैं जो आपके अहद के हैं, वो सब वहाँ मिलेंगे। भारत भूषण साहब से लेकर नीरज तक, हिंदी कवि, और वो उसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे। इस पर अगर मैं अदनान, अगर आप प्ले कर सकते हैं तो वो औलाद की मूरत भी पिघल सकती है, औलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रफ्तार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। बहुत शुक्रिया सर। तो आपको बस ये बताने के लिए कि जो है ये हमने एक ये कोशिश है जश्न अदब के तहत, ये हम आपको जश्न अदब यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा।
कल हम कोशिश करेंगे कि जसलीन वोहरा साहिबा भी यहाँ हों, उनको अच्छा लगेगा। अरविंद गौड़ साहब को आप सभी जानते हैं, वो एक पूरी कंट्री में एक ऐसा नाम है, एक जुनूनी जैसे हम हैं वैसे सर को सीख के हमने जो कुछ सीखा है। तो उनका वो प्ले है पगड़ी समार जट्टा, जो राजेश जी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अगर वो खड़े हो जाएँ, उन्होंने लिखा है उस प्ले को। सर हमारे दरमियान हैं, राजेश कुमार साहब द्वारा लिखा गया है। आज़ादी का महीना चल रहा है और उसी के इसमें जो है ये वंदे मातरम वही उसी प्रोग्राम की झलक है, तो वो भी है। और डॉक्टर संगीता गौड़ साहिबा ने इसका म्यूज़िक दिया है और जाहिर है कि निर्देशन उसका किया है हमारे अरविंद गौड़ सर ने। आप सभी लोग जो है आनंद लीजिए। हम सभी लोग सिर्फ इतना इसलिए बोलते हैं कि आपको और नई नई चीज़ें पता चल जाएं जो हम करने वाले हैं। बाकी हमारा दिल दुखाना या आप क्षमा खराशी करना आपका मेरा मकसद नहीं है। कोशिश ये है कि बस किसी तरह से सूरत बदले तो आप लोग उसमें शामिल हों, और इस उम्मीद के साथ कि आज क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत सारे धमाके आपको कल मल्टीपर्पज़ हॉल में मिलेंगे, आज भी शाम को 5 बजे। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि 2 से 5 तक का वक्त यहाँ है और 5 से 9 साढ़े 9 जो जितना भी चलेगा वो मल्टीपर्पज़ हॉल में है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं उसमें लिखा नहीं है, ये है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग खुले दिल से बैठिए, देखिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप 2 दिन तक आपके हवाले रहेगा जश्न अदब, उसके बाद फिर हमारे हवाले हो जाएगा। अगला 15वां साल होगा हमारा, पूरे साल जश्न चलता है। आप सब भी जश्न में शरीक रहिए, इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर रणजीत सिंह चौहान साहब। इल्तिजा मेरी वही है कि वर्चुअल स्पेस पे जब आप जाएं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और मुश्किल तरीन काम ये है कि आप किसी से अपनी पोस्ट को शेयर करवा पाएँ। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल जस्टिस हमारे बहुत ख़ास, बहुत अहम श्री गिरीश कटपालिया साहब, हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। नवनीत सोनी साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रंजीत भाई तो जाहिर है कि मेज़बान का किरदार अदा कर रहे हैं, और ऐसे न जाने कितने चिराग को रणजीत सिंह चौहान साहब रोशन कर चुके। तो बहुत बहुत शुक्रिया।